बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत से लोग इस बात की पूरे दिल से गवाही देते हैं कि मैं उनके दिल का हिस्सा हूँ। कुछ का ख्याल है कि मैं उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ, कुछ का ख्याल है कि अब मैं उनके घरों का और रिश्तों का हिस्सा हूँ। सो इस वजह से वो जो बातें अपने बिल्कुल करीबी लोगों से भी नहीं कर पाते, वो मुझसे कर लेते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अपने सगे बेटों और बेटियों के बारे में जो शिकायत इवन उनके अपने दिल में होती है, अभी उसकी वो शेप नहीं बनी होती, तो उनका मन होता है कि सर से बात करके उनसे पूछ लिया जाए। आज हम इस मौजू पे, अहम मौजू पे बात करेंगे कि आप जब छोटे थे तो आपका दिल कितना सच्चा था और अब आपके बच्चे जो छोटे हैं उनका दिल कितना सच्चा है। और ये जो कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे, तो इन मन के सच्चों को अगर ये तंग करने लगे तो फिर कैसे संभाला जाए। मिसेस फ़ाखरा कहती हैं कि सर आपकी वीडियोस बहुत शानदार होती हैं और दिल खुश हो जाता है। दिल इतना खुश होता है कि दुआओं से भर जाता है आपके लिए। आपका नाम लेके हम दुआएं करते हैं। बेटा जी बहुत शुक्रिया, और ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। फैसल ने कहा सर जी हमारी ज़िंदगी में इन वीडियोस का हिस्सा नाश्ते और डिनर की तरह है। एक वीडियो नाश्ते में मिलती है, एक डिनर में मिलती है, लंच में कमी है। बेटा लंच ऑफिस लंच होता है, उसमें अगर कभी मूड बना तो फिर हम देखेंगे, वरना अभी तो 2 पे ही वो करें, गुजारा करें। लुबना ने कहा कि सर मेरी उम्र 38 साल हो गई है, 4 बच्चे हैं और मैंने इन सब को पाला है। अब बेटे मेरे जवान हो गए और अब मैं जॉब छोड़ रही हूँ कुछ अरसे के बाद। इन सब बच्चों को मैंने पाला बड़ा किया। जब मैं जॉब छोड़ दूंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि मैं किसके साथ रहूंगी। इनके मियाँ नहीं है और एक आध बेटे का ख्याल है कि मैं कोई कारोबार उसको करवा दूं और बाकी ये सोचते हैं कि मैं पैसे उनमें बराबर का बांट दूं और ख़ुद खाली हाथ घर बैठ जाऊं। क्या मुझे ये करना चाहिए? बेटा बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये हमाकत नहीं करनी चाहिए। अव्वल तो भी आपकी उम्र ही कुछ नहीं है। ये 38 साल को अब 2 से ज़रब दे दें, जब तक आप बिल्कुल कुल्लो हम बुढ़े नहीं हो जाते, आपके आज़ा मुज़महिल नहीं हो जाते, जवाब नहीं दे जाते, तब तक आपको काम करते रहना चाहिए। आप जवान रहोगे, ज़िंदा रहोगे। दूसरा, जिन बच्चों के दिलों में आपने ये लालच के बीज बोया या वो आपसे तवक्को रखते हैं, आपसे मोहब्बत नहीं करते, तो मेरा ख्याल है नो इट्स द टाइम आपको अपने रिस्क में से एक बहुत माकूल हिस्सा लोगों के बच्चों के लिए रखना चाहिए। मुमकिन है वो आपके इज़्ज़ा कारब के हों, मुमकिन है किसी अनजान के, आप उनकी पढ़ाई का ख़र्चा ले लो, उनके कपड़ों का ख़र्चा ले लो। ये चैरिटी होगी, ये चैरिटी आपको खुशी देगी, आपकी उम्र भी बढ़ाएगी। आपके बच्चों के दिल सच्चे नहीं हैं, ये बात आप भी जानते हैं। आमतौर पे ये कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे, जो मन के सच्चे होते हैं वो तो जो मुंह में आया कह देते हैं, लेकिन ये ज़ालमाना बात है कि माँ बाप के खिदमत के दिन हों और आप उन पे मोहब्बत करने और उन पे निछावर जाने की बजाय तब भी उनको लीमू की तरह निचोड़ने पे रखें। एक बात जो मैंने बहुत साल पहले जानी, वो बड़ी खूबसूरत थी। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी जो तिरमिज़ी में आई। आपने फरमाया कि जिसने हमारे बड़ों पे उनकी इज़्ज़त ना की, उनसे मोहब्बत ना की और हमारे छोटों पे शफ़क़त ना की, वो हम में से नहीं, लैसा मिन्ना। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के रसूल ने इतना एक क्राइटेरिया बना दिया कि छोटों पे शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त। बड़ों के साथ लालच नहीं जोड़ा। बड़ों के साथ लालच जुड़ेगा तो फिर उनके मौत का इंतज़ार भी होगा। जब हम अपने बच्चों को खुदरो पौधों की तरह बढ़ने देते हैं और ज़माना या टेलीफोन या टेलीविज़न या आपका मोबाइल या सोशल मीडिया उनकी ज़िंदगी को संवारता है, तो फिर लतीफ़े होते हैं कि उनको ना अपने अल्लाह का पता होता, ना रसूल का, ना मज़हब का, ना दीन का। यानी ऐसे भी बदकिस्मत मैंने घर देखे हैं कि जहाँ के बच्चों और बच्चियों ने बरसों से नमाज ही नहीं पढ़ी। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो कुरान पाक नहीं पढ़ेगा। जब ये दोनों काम नहीं करेंगे तो अल्लाह को क्यों जानेगा या उसकी बात क्यों मानेगा? आपके साथ क्यों करेगा मोहब्बत? आपके साथ क्यों करेगा अतात? आपके साथ क्यों करेगा शफ़क़त वाला मामला? सो बच्चे जितने भी मन के सच्चे हों, मासूम हों,
जब ये गलती करें तो उनके साथ क्या करें। जब ये परवान चढ़ें तो घरों में एक कैंचा होता है, कैंची होती है, कैंची से हम कपड़े काटते हैं और कैंचे से हम बेलें काटते हैं। इन बच्चों को ये इल्म होना चाहिए कि बेल काटते हुए माली या घर वाला उस पौधे की शक्ल बनाता है। मेरे पास बड़ा सारा कैंचा है, तो जब कोई पौधा अपनी हद से बाहर निकल के खूबसूरती को कम करने लगता है तो उसको, चाहे वो संघार की बड़ी सारी खूबसूरत फूलों से भरी हुई लदी बेल हो या किस्मिस वाले फूल हो, दूर से खिले बहुत अच्छे लगते हैं, जब करीब जाएं तो वो तरतीब से बाहर निकले, फिर आप उनको काट देते हैं। बुरी आदतों को, लालच को, मीननेस को, और जो जिसमें आप दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत फील नहीं करते। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पुरानी माएँ खाना खाते हुए, तब चूँकि गोश्त कम घरों में होता था तो थोड़ी सी बोटियाँ आती थी, तो वो खाना खाते बन जाती थी खाना खाते हुए, और अपनी बोटियाँ अगर बाप बेटे को दे रहा था तो माँ बेटियों को दे देती थी अच्छा खाना, और बाद में हांडी को नीचे से साफ़ कर लेती थी। अभी अल्लाह ने रिस्क ज़्यादा दिया पर नाफरमानी भी साथ ज़्यादा दे दी। अभी अल्लाह ने इल्म ज़्यादा दिया पर बेपरवाही भी ज़्यादा दे दी। सो वो बच्चे और बच्चियाँ जो आपके टीन एज में जा रहे होते हैं, बजाय इसके के बाद में आप इस बात पे रोएं कि आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपकी अताअत नहीं करते, आपके बारे में भला नहीं सोचते, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती हो कि जिन बच्चों से माँ बाप ने टेक लगानी हो बुढ़ापे में, वो पीछे से हट जाएं और आप ऐसे करके कमर के बल गिर जाएं और वो अपने मफाद के लिए, उस घर या पैसे या बैंक बैलेंस के लिए मौत की आरजू करें अपने माँ या बाप के लिए, या उसके रिटायर होने पे सिर्फ उसके पैसों पे निगाह हो। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो अल्लाह ने उनका रिस्क उनके हाथों में, उनकी आंखों में, उनके दिलों में, उनकी ज़िंदगी में रखा होता है। पर यह बात अगर उनका ईमान ज़िंदा हो तो उनको बताएगा ना, तो फिर वो अपने माँ बाप पर खर्च करेंगे। एक हिस्सा, सारा हिस्सा खर्च करना लाजिम नहीं है, एक हिस्सा उन पर खर्च करेंगे, तो माँ बाप को निचोड़ने या उनकी जायदाद पे नज़र रखने की बजाय वो उनकी खिदमत करने, उनसे मिलने, उनसे दुआएं लेने का सोचेंगे। अच्छा, एक बात और मैंने देखी है कि जिन बच्चों को उनके बचपन में डांट ज़्यादा पड़ती है, कहीं ऐसा तो नहीं होता उनके दिल मोहब्बत से खाली हो जाते हो? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जिन बच्चों को हम उनके टीन एज में अपने दीन से नहीं जोड़ते, अपने ख़ानदान और अपने रिश्तों से, यानी माँ और बाप आपस में हर वक्त लड़ाई में मसरूफ़ और मशगूल हैं, तो जो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर वो भी जजमेंटल हो जाते हैं, फिर वो भी देखते हैं कि माँ गलती पे है और बाप गलती पे है। दोनों सूरतों में उनको पार्टी नहीं बनना चाहिए, ना वो अपनी माँ को समझा सकते हैं ना बाप को समझा सकते हैं। हाँ, माँ बाप को तो खैर फरिश्ता भी आके नहीं समझा सकता, क्योंकि जब ये अकल के बावजूद लड़ने से बाज नहीं आते तो कोई कैसे समझाए। लेकिन इनके लड़ने से और ना समझाने से औलाद बिगड़ जाती है। ऐसे तमाम बेटे और बेटियां जिनको डांट ज़्यादा पड़ती है, बड़े होने के बाद वो अनापरस ज़्यादा होते हैं, वो ख़ुद गर्ज ज़्यादा हो जाते हैं, इवन वो लोगों से, अपने छोटे बहन भाइयों से बदले लेते हैं, उसी तौर पे बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी करते हैं। सो मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि आपका बच्चा अगर गलती भी करे, बच्ची भी गलती करे, तो उनको हर लम्हे डांट के सोटे के नीचे कूटने और दबाने और हर लम्हे उनको बेइज्जत करने का जो बहुत से घरों में तर्ज़-ए-अमल है। जैसे जैसे लोग पढ़ते जाते हैं, माँ और बाप दोनों रीज़नेबल, सीजनड हो जाते हैं, हमारा ख्याल होता है उनको डांट के लफ्ज़ भूल जाते हैं, पर ये 100 में 2-4 दाने इस तरह के हैं। बाकी 98% औरतें पढ़ लिख कर किसी भी मनसब पे पहुँचें, जब उन्होंने अपनी बेटों को और बेटियों को डांटना होता है तो उसी एक आम औरत की तरह डांटती हैं और वही डिक्शन इस्तेमाल करती हैं जो उनको बेइज्जत करती है, जो उनको ज़िद्दी बनाती है, जो बाज़ दफ़ा दरगुज़र करने, इग्नोर करने से मामला बच सकता है, आप उस मामले को इतना बढ़ा के हाइप क्रिएट करके मियाँ तक पहुँचाएंगे। या फैमिली, इज्तिमाई फैमिली हो तो आप ख़ुद बेवकूफ़ी करते हो कि बाकियों को बताते हो मेरी बेटी ने ये किया, मेरे देखा उसने क्या किया। तो वो जो देखा है, जिस जिसने सुना, नो दे वुड एंजॉय, वो हमदर्दी करके उसको अपनी तरफ बुला लेंगे, आपसे तो वो रूठ जाएगी। तो इसलिए ये जो बच्चे हैं और मन के सच्चे हैं, इनकी
مزاج شناسی اور ان کی مزاج پرسی میں لازمی حصہ اس بات کا ہے کہ جب وہ ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو ان سے تعلق آپ کا صرف ڈانٹ ڈپٹ کا نہ ہو، ایک مالی کی شفقت والا ہو، جو ان کے وجود کو برقرار رکھے، پیارا سا بنائے، شیپ بنائے، ڈی شیپ نہ ہونے دے، اور اس کی جڑوں پہ جا کے اس کے دل کو اور اس کی روح کو اتنا زخمی نہ کر دے کہ وہ سوکھ جائے، یا اس کو ایسا نہ بنا دے سخت کہ جب بڑا ہو تو سایہ دینے سے، پھل دینے سے انکار کر دے، اور پھر آپ کی موت کا یا آپ کے فائدے کا یا آپ کی پینشن کا وہ انتظار کرے۔ یہ پھر زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یا جب آپ بیمار ہوں اور آپ ہی کا بچے آپ کے پاس آپ کو دبانے والے، جب آپ ان کے بچپن میں ان کو عادت نہیں ڈالتے اپنے باپ کو یا ماں کو دبانے کی، تو بہت سارے نکمے بچے بڑے ہونے کے بعد انہیں پیسہ بھی عزیز ہوگا، نوکری بھی عزیز ہوگی، منصب بھی، اپنے رشتے بھی، پر وہ اس لمس سے، اس محبت سے محروم ہو جاتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں چھو کے دبا کے، رب کہتا ہے ان کو اف نہ کرو، ان پہ نظر ڈالو تو تمہیں حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس لمحے ان کی خدمت کرنا جب وہ بڑھاپے میں کمزور ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ بڑے مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ تب ہوگا نا جب آپ اپنے پودے کو بڑے ہوتے ہوئے دھوپ سے بچائیں، صحیح کھاد دیں، صحیح وقت پہ پانی دیں، اور سب سے زیادہ اپنی اپنائیت دیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔